रात को जब सब सो जाते हैं, तू छत पर लेटा होता है। घर वही, लोग वही, रिश्ते वही, लेकिन एक चीज बदल चुकी है। घर में तेरी वैल्यू। पहले जब कोई फैसला होना होता था, माँ बाप तेरी तरफ देखते थे। बड़ा बेटा है, पूछो क्या कहता है। अब छोटे से पूछो, वही समझदार है, वही कमाता है। आज की फाइल यही है। कड़वा है, दर्दनाक है, लेकिन सच है। अगर तेरे पास पैसा नहीं तो बहुत जगहों पर तेरी इज्जत भी नहीं बचेगी। चैप्टर 1। जब घर में तेरी बात का वजन खत्म हो जाता है। सुबह की चाय की टेबल, माँ किसी बात पर टेंशन में है। बिजली का बिल बढ़ गया है, किराने वाले ने उधार मांग लिया, किसी को पैसे देने हैं। तू कुछ बोलता है, देख लेंगे, मैं कोशिश करता हूँ। और साथ वाली कुर्सी पर बैठा तेरा छोटा भाई कहता है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। माँ का चेहरा तेरी तरफ से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। उसी क्षण तू एक चीज महसूस करता है जो शब्दों में नहीं आती। तेरी बात अब सांत्वना है, उसकी बात सल्यूशन। बाप पहले तुझसे कहता था, बड़े होकर घर संभालना। अब वही बाप किसी से इंट्रोड्यूस कराते वक्त कहता है, ये मेरा छोटा बेटा है, काफी अच्छा कमा रहा है आजकल। और तू, तेरे बारे में बस एक लाइन, ये बड़ा वाला है, ना जले तो झूठ होगा। चैप्टर 2। परिवार हो या दुनिया, सबको फीलिंग से ज्यादा बिल्स दिखते हैं। तू बोलेगा मैं परिवार से प्यार करता हूं, मैं उनके लिए कुछ भी कर दूंगा, पर सच्चाई ये है, घर का सिलेंडर प्यार से नहीं आता, फीस इमोशन से जमा नहीं होती, दवाई आंखों के आंसू से नहीं खरीदी जाती। तू उनके लिए रो सकता है, छत पर बैठकर खुद को कोस सकता है, मेरी इंटेंशंस बहुत साफ हैं, ये 100 बार बोल सकता है। लेकिन दिन के अंत में जब खर्चे टेबल पर रखे जाते हैं, किसकी तरफ हथेली उठती है? उसकी, जिसके पास देने को धक्का मार बात नहीं, साइलेंट यूपीआई या कैश होता है। दुनिया का सिस्टम क्रूर है पर साफ है। जो देता है उसी की सुनी जाती है, चाहे वो तुझसे छोटा भाई हो, तुझसे कम पढ़ा हो, तुझसे कम समझदार ही क्यों न हो। वो पैसा घर ला रहा है, इसलिए घर वाले उसकी आदतें भी डाइजेस्ट करते हैं, उसकी गलतियां भी हल्की लगती हैं। और तू सही भी बोल दे, फिक्र भी करे, फिर भी तेरी बात में वेट नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे नाम के साथ कमाने वाला टैग नहीं जुड़ा। चैप्टर 3। तू बुरा नहीं पर बेकार समझा जाता है। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है। तू अंदर से जानता है कि तू घर वालों का बुरा नहीं चाहता। तू माँ का दुख देखकर टूटता है, बाप के थके चेहरे पर शर्म महसूस करता है, भाई की मेहनत देखकर अंदर से जलन के साथ साथ दर्द भी आता है। तू बुरा इंसान नहीं है, लेकिन हालात ने तुझे घर की नजर में बेकार बना दिया है। तू जब हंसने की कोशिश करता है, लोगों को लगता है तू हकीकत से भाग रहा है। तू जब किसी बात पर राय देता है, लोग सोचते हैं खुद क्या कर रहा है। तू जब गुस्सा होता है कि तुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लोग अंदर अंदर कहते हैं इज्जत कमाने से मिलती है, उम्र से नहीं। तेरी कोई बात फाइनल नहीं रहती, सिर्फ सजेशन बनकर रह जाती है। ये सब सुनकर तू और चुप होता जाता है, और जितना तो चुप होता है, उतनी तेरी वैल्यू लोगों के दिमाग में और गिरती है। एक पॉइंट पर तो खुद भी बिलीव करने लगता है, शायद मैं ही बेकार हूं। चैप्टर 4। बाहर भी वही गेम, बस चेहरे और जगहें बदल जाती हैं। घर से बाहर निकल, सोशल सर्कल, रिश्तेदार, सोसाइटी, जहां भी जाएगा सेम पैटर्न रिपीट होगा। रिश्तेदार के घर शादी में बैठे हैं, कोई पूछता है क्या कर रहा है आजकल, तेरे पास जवाब नहीं या वेग सा, बस कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं कुछ। बात वहीं खत्म, ना रिस्पेक्ट ना इंटरेस्ट। फिर भाई आता है, सेम बंदा पूछता है, अरे छोटे तू तो बढ़िया कर रहा है ना, कितना पैकेज हो गया अब? अचानक माहौल बदल जाता है, सवाल डीप, अटेंशन ज्यादा, लोग जेन्युइनली सुन रहे हैं और ऊपरी लेवल पर सब मुस्कुरा रहे हैं। भीतर एक ही मैसेज घूम रहा है, जिसके पास पैसा है उसी की बात में दम है। तू चाहे कितनी भी फिलॉसफी जानता हो, कितनी भी किताबें पढ़ी हो, कितना भी पैशनेट हो किसी चीज को लेकर, जब तक तेरे पैशन का कोई पैसा वाला रूप ग्राउंड पर नहीं दिखता, दुनिया तुझे अच्छा लड़का है लेकिन काम का नहीं वाले कैटेगरी में डाल देगी। चैप्टर 5। ये सब सुनकर टूट जाना आसान है, बदलना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। ये सब पढ़कर तेरा सीना भारी होगा। जलन, शर्म, गुस्सा, बेबसपन चारों एक साथ लगेंगे।
यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, तू ये मान ले कि दुनिया गलत है, फैमिली सेल्फिश है, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और तू इन्हीं बातों को पकड़कर धीरे धीरे खुद को अंधेरे में धकेलता रहे। अपने कमरे की दीवारों पर घूंसे मार, छत घूर, चुपचाप रो, और कल फिर वैसा ही दिन जी। दूसरा, तू मान ले कि ये दुनिया ऐसी ही है, सॉफ्ट नहीं है, फेयर नहीं है, लेकिन यहीं पर तुझे अपना खेल खेलना पड़ेगा। ये बात समझ, तुझे कल करोड़पति नहीं बनना, तुझे बस इतना करना है कि तू बोझ से कम खुद का, फिर धीरे धीरे घर का भार उठाने वाला इंसान बने। इसका मतलब, कोई एक स्किल चुन जो सच में मार्केट में बिकती हो। कोडिंग, डिजाइन, सेल्स, एडिटिंग, भाषा, ट्रेड, कुछ भी। रोज का फिक्स टाइम दे, चाहे मूड हो या ना हो, घर वाले समझे या ना समझे। छोटी छोटी इनकम शुरू कर, चाहे फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कुछ भी हो। पहले 500 भी आएंगे तो तेरे अंदर एक लाइन टूटेगी, मैं कर ही नहीं सकता। फिर 5,000, फिर 15,000, फिर 30,000। उसी हाउस में जितने लोगों ने तुझे इग्नोर किया है, उनकी नज़र धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी। एक दिन आएगा जब सेम बाप किसी से इंट्रोड्यूस कराएगा, ये मेरा बड़ा बेटा है, थोड़ा लेट स्टार्ट किया पर अब बहुत अच्छा कर रहा है। ये लाइन आज नहीं सुनेगी, पर ये तेरी मेहनत से कल रियलिटी बन सकती है। आखिरी बात, पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात सच है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ बहुत बार इज्जत भी नहीं बचती। तू अगर सच में चाहता है कि तेरी फैमिली तेरी बात भी माने, तेरे अंदर के साफ दिल को भी देखे, तो पहले उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तू इस दुनिया के हिसाब से खुद को खड़ा कर सकता है। रोना, कंपेयर करना, छोटे भाई से जलना, ये सब नॉर्मल रिएक्शंस हैं, लेकिन गेम नहीं बदलते। तू चाहे तो ये दर्द तेरे अंदर को सड़ा देगा, या तू यही दर्द अपने लिए रीजन बना सकता है। अब और नहीं, अब मेरे नाम के आगे बेकार बेटा नहीं लिखा जाएगा। कोई तेरे लिए ये फैसला नहीं लेगा, ये तेरे और तेरे बीच की डील है।